क्योंकि अदालत को मालूम है, सब कुछ मालूम है, अदालत को सब कुछ मालूम है। और इसीलिए यह पूछने की जिम्मेदारी मीडिया की है, जनता के वॉचडॉग की है। जनता की आवाज को आवाज देने की जिम्मेदारी मीडिया की है। मीडिया चुप है, हमारा नेटवर्क चुप नहीं है, हम चुप नहीं है। इसीलिए मैं माननीय अदालत से यह पूछना चाहता हूं कि आपने एक आधार बनाया फंडामेंटल राइट के उल्लंघन का, तो एक आधार यह भी बना लेते और कहते कि सीबीआई आपके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई करने का वक्त आ गया है, क्योंकि आपने स्वयं 3.5 साल से इस केस को कहीं नहीं पहुंचने दिया है। यह कौन कहेगा? यह कहने की जिम्मेदारी किसकी थी? अगर अदालत की नीयत ठीक होती तो अदालत यह ऑब्जर्वेशन प्लेस करती, अदालत यह कहती कि जिसको हम आधार बना करके आज रिया चक्रवर्ती के लुकआउट को हम खारिज कर रहे हैं, उसी आधार पर आपके खिलाफ कार्रवाई की भी मैं अनुशंसा कर सकता हूं। अगर यह नियत होती तो माना जाता कि हां, अदालत न्याय की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अदालत में भी हमारे और आप जैसे लोग ही होते हैं जज, उन्हीं को निभानी होती है जिम्मेदारी कानून के रक्षा की। लेकिन कानून के रक्षा की जिम्मेदारी वो क्या निभा रहे हैं? कानून के रखवाले क्या वो दिख रहे हैं? अगर दिख रहे होते तो क्या अदालत ये कहती नहीं सीबीआई से? ऐसा कहा क्या अदालत ने? नहीं कहा। इसीलिए ये मेरा सवाल है माननीय अदालत के ऊपर कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। अब मित्रों, हमारे एसएसआर वॉरियर और बहुत सारे लोगों को यह शंका है, ये लुकआउट नोटिस इसलिए खारिज किया गया है क्योंकि फ्रीक्वेंटली रिया चक्रवर्ती अब विदेश जा सके, वो अपना काम बड़ी आसानी से कर सके। किसी की मौत हो गई, कोई चला गया, उससे रिया का क्या लेना देना? रिया तो 8 जून को ही घर छोड़ के चली गई थी और रिया ने अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। वो नौजवान एक बेहतरीन एक्टर हम सबको छोड़ करके उसको विदा करवा दिया गया, हम लोगों से जुदा करवा दिया गया। लेकिन रिया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। रिया अलग अलग पॉडकास्ट पे आकर के खुद को सती सावित्री साबित करने में लगी हुई है। रिया खुद को बेगुनाह साबित करने में लगी हुई है। मित्रों, अब असली कहानी पर आता हूं। रिया को बचाने वाले बहुत ताकतवर लोग हैं और रिया को बचाने वाले न सिर्फ सत्ता के बाहर हैं, सत्ता में भी बैठे लोग हैं, सत्ता में भी बैठे लोग हैं। वो रिया को बचा रहे हैं। क्यों रिया को बचा रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा कि इसी रिया चक्रवर्ती ने कहा कि अगर मुझे इस तरह से बंद किया गया तो मैं अपनी जुबान खोल दूंगी, और जब मैं अपनी जुबान खोलूंगी तो बड़े बड़े नप जाएंगे। और वो जो बड़े बड़े हैं, वो सब बड़े बड़े अब रिया के पीछे आके खड़े हो गए कि रिया तुम अपनी जुबान मत खोलना, हम तो तुम्हें बचा लेंगे। और वही लोग हैं जो अब बचाने का खेल खेल रहे हैं। सारी जानकारी क्यूबाइड नेटवर्क के पास है, लेकिन आप धैर्य रखिए, वक्त आने पर हम सारे सबूतों के साथ आपके सामने पेश करेंगे। सारी जानकारी है। और मैं एसएसआर वॉरियर को कह रहा हूं, भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा,
जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।